ओम सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मैं स्वामी हिमदत्त आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मोनेस्टी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। तो दोस्तों, आज बात करेंगे चमत्कारी पावर, साधना में चमत्कारी पावर्स किस तरह से आती हैं जब हम साधना में उतरते हैं। तो पहले नॉर्मली बात कर लें। सामान्य हम सभी के साथ घटित होता रहता है। जैसे आज आप किसी ऐसे मित्र के बारे में सोच रहे हैं जिससे काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं और कोई संभावना भी नहीं है उसके आने की, या उसका अचानक आपको विचार आता है उसके बारे में और कुछ ही देर बाद वो आ जाता है, वह व्यक्ति आ जाता है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। आप चमत्कृत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिसके बारे में महीनों से सालों से नहीं सोचा, उसके बारे में आज सोचा और वो आज ही सामने आ गया। इसके लिए कहा भी जाता कि शैतान को याद किया शैतान हाजिर। तो आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बाइक पर या किसी तेज़ वाहन पर चले जा रहे हैं और कोई बहुत पुरानी पंक्ति किसी गाने की, किसी सॉन्ग की, जो आज करंट में प्रचलन में नहीं है, जो आज नहीं चलता है, बहुत पुराना गाना आप गुनगुना रहे हैं और कई किलोमीटर चलने के बाद में अचानक आप देखते हैं कि वही गाना आपको कहीं आगे सुनने को मिल जाता है। आप चमत्कृत हो जाते हैं, अरे यही गाना तो मैं गुनगुना रहा था और ये यहाँ बज रहा है। ये भी इत्तेफाक है। तो दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलने गए और उसने आपका बहुत आदर सत्कार किया, प्रेम से बिठाया, आपको सभी तरह से अच्छे से सब ऑब्लाइज किया, आपका स्वागत किया, अच्छी अच्छी बातें की। लेकिन जब आप उसके पास गए थे तब बहुत एक अच्छा मूड था आपका, और जब आप लौटे, जब वापस आए उसके पास से, तब महसूस कर रहे हैं कि माइंड कुछ अपसेट हो रहा है। माइंड कुछ वैसा नहीं है जैसा हम उससे मिलने गए थे तब था। तो ये भी एक सामान्य बात है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कोई व्यक्ति काफ़ी सुंदर है, स्त्री पुरुष कोई भी काफ़ी सुंदर है, हैंडसम है, स्मार्ट है, लेकिन आपको उसे देखकर मन में कुछ अजीब सा भाव आता है, उससे बात करने का मन नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ना तो देखने में ज़्यादा सुंदर है, ना ही ऐसी उसके अंदर ऐसी कोई विशेषता है, ना ही आप उस व्यक्ति से पहले कभी मिले हैं, तो और आपका उससे बात करने का मन करता है, उसके समीप खड़े होकर भी अच्छा लगता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारा माइंड अचेतन अवस्था में उनको पकड़ता है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारा अचेतन माइंड उनको पकड़ता है। तो हमें एकदम चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो इत्तेफाक नहीं होता। वो सब हमारे माइंड की ही वजह से होता है। हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप से कुछ ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है, जो कि ऐसे काम कर देता है जिससे कि हमें वह सब चमत्कार प्रतीत होता है। लेकिन ये चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, और दुनिया में चमत्कार तो कुछ है ही नहीं। चमत्कार नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। चमत्कार वही होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और जिसके बारे में हम जान जाते हैं वो चमत्कार नहीं होता, वो साइंस होता है। अब आप अपनी पलकें बंद कर लें और किसी चीज़ को देखने का प्रयास करें। देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अभी आप अपने कानों को बंद कर लें, सुनने का प्रयास करें, सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। मुंह बंद कर लें और बोलने का प्रयास करें, नहीं बोल पाएंगे ना। ऐसे ही हमारे माइंड का 4%
ओनली 4% हमारा माइंड काम करता है, बाकी 96% हमारा माइंड निष्क्रिय रहता है। जो भी हमारा 4% मस्तिष्क काम करता है वो बड़े ही चमत्कारपूर्ण कार्य करता है। जैसे कि देखते हैं, ये अगर हम सोचें, देखना कितना बड़ा चमत्कार है, सुनना कितना बड़ा चमत्कार है, हम बोल पाते हैं ये कितना बड़ा चमत्कार है। हमें चमत्कार नहीं लगता क्योंकि सामान्य सभी बोल रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, तो इसमें चमत्कार जैसा कुछ नहीं लगता, लेकिन है तो चमत्कार। ऐसे ही हमारे माइंड के जो भाग काम नहीं कर रहे हैं, जो पार्ट काम एक्टिव नहीं है, जब वो पार्ट एक्टिव होते हैं तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो चमत्कार की श्रेणी में आ जाती हैं। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं और ध्यान करते हैं नियमित रूप से, तो हमारे माइंड के वो पार्ट्स, वो केंद्र एक्टिव होने लगते हैं जो कि पहले एक्टिव नहीं थे। निरंतर साधना करने से, निरंतर मेडिटेशन करने से, चाहे वो भक्ति की साधना हो, चाहे वो ध्यान योग की साधना हो, कोई भी साधना हो, लेकिन जब हमारा माइंड एकाग्र होने लगता है, एक पॉइंट पर स्थिर होने लगता है, तब हमारे माइंड की वो केंद्र अपने वर्क करने लगते हैं, हमारा माइंड विकसित होने लगता है, वो केंद्र भी एक्टिव हो जाते हैं जो पहले एक्टिव नहीं थे। तो बहुत सारी चमत्कारिक पावर्स साधक के अंदर आने लगती हैं। जो साधना कर रहे हैं, चाहे भक्ति भाव से, भक्ति की साधना है या ध्यान योग की साधना है, तो वो पावर्स उनके अंदर आने लगती हैं। तो दोस्तों, यही सब पावर्स, जैसे जब मैं ध्यान साधना करता था, मेडिटेशन करता था, तो ये सब पावर्स मेरे अंदर भी आने लगी थी। लेकिन शास्त्रों में बड़े बड़े जो आध्यात्म को प्राप्त, बौद्ध को प्राप्त, बोधि को प्राप्त और ब्रह्म तत्व को जानने वाले, वो इसका विरोध करते हैं कि एक साधक को चमत्कारों में नहीं पड़ना चाहिए। कारण उसका यही है कि जब कोई साधक चमत्कारों में पड़ जाता है तो अपनी जो मंजिल है उसकी, परमात्मा को पाने की जो मंजिल है, वो छोटे छोटे मसलों में अटक जाती है। क्योंकि चमत्कार सभी को लुभाते हैं, एक साधक को भी लुभाते हैं। जब किसी के अंदर कोई एक भी चमत्कार जब साधक के जीवन में घटित होता है और होने लगता है, तो उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो बार बार वैसा करने लगता है, उसे मज़ा आने लगता है वैसा सब कुछ करने में। क्योंकि बच्चे को कोई खिलौना मिल जाए तो बच्चे का स्वभाव है उस खिलौने से खेलना, तो निरंतर फिर उसमें वो लग जाता है और थोड़ा फिर यश मिलने लगता है तो यश में उलझ जाता है, प्रशंसा में उलझ जाता है, तो फिर साधना में अवरोध पैदा हो जाता है, साधना रुक जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है साधना में। इसीलिए जो बड़े बड़े संत हुए, मतलब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त संत हुए, उन्होंने हमेशा चमत्कारों का विरोध किया कि चमत्कारों में एक साधक को नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि जो ब्रह्म ज्ञानी संत हुए, कभी कभी करुणावश किसी के कल्याण के लिए वो भी कुछ कर देते हैं, लेकिन वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते कि ऐसा मैंने किया। उनका तो पता भी नहीं चलता जब किसी का कल्याण के लिए वो कुछ करते हैं, बस कर देते हैं करुणा भाव से, उसमें उनके यश की कोई कामना नहीं होती, बस करुणा पैदा हुई कर दिया। लेकिन वो चमत्कारों का कोई ढिंढोरा नहीं पीटते। और लेकिन एक नया साधक जब उसके अंदर कोई पावर्स आती है, कोई चमत्कार घटित होता है, तो वो उसमें उलझ जाता है, जिससे साधना बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसीलिए सभी ब्रह्मज्ञानियों ने चमत्कारों का विरोध किया है, अपने शिष्यों को, अपने साधकों को यही कहा है कि चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि चमत्कार
तुम्हारी आगे की साधना को बाधित करेंगे। जब मैं साधना करता था बहुत सारी चमत्कारिक पावर्स मेरे अंदर भी आई, जैसे वाक सिद्धि। मैं जो भी कुछ बोलता था उस समय, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 94 से 2002 तक की बात कर रहा हूँ, जिस समय मेरी ध्यान साधना गहरी थी। उस समय मैं जो भी कुछ बोलता था वो घटित होता था। मैंने इधर बोला और इधर घटित हुआ। मुझे भी एहसास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब मुझे ये धीरे धीरे पता चलने लगा कि मैं जो भी कुछ बोलता हूँ वैसा हो जाता है, तो फिर मैं काफ़ी संयम रखते हुए, काफ़ी सोच विचार कर किसी के लिए कुछ बोलता था। जाने अनजाने किसी का कोई मेरे बोलने से अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए काफ़ी सोच समझकर मैं किसी के लिए कोई भी शब्द निकालता था। या जैसे त्राटक वगैरह करते रहने ध्यान साधना से मुझ में सम्मोहन की कुछ शक्तियाँ, पावर्स आई, और उन सम्मोहन पावर्स में अट्रैक्शन तो होता ही है चमत्कारों में। एक नए साधक को किसी को जो है कोई पावर्स हो, कोई चमत्कार मिलता, तो वो एक बच्चे को मिले खिलौने की तरह है, तो वो उससे खेलने लग जाता है। बाल स्वभाव होता है साधक का भी। तब मैं भी काफ़ी लंबे टाइम तक 6, 7, 8, 10 महीने तक उस सम्मोहन में उलझा रहा कि किसी को सम्मोहन करने से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और विद प्रैक्टिकल मेरा सम्मोहन में ये भी था, मैंने एक सब्जेक्ट को सम्मोहित किया और वो इतना डीप सम्मोहित हुए कि वो यहीं पर बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर का देख पा रहे थे, वहाँ पर होने वाली वार्ता भी सुन पा रहे थे। और भी जब प्रैक्टिकल किए, वो ज़मीन के अंदर भी देख पा रहे थे, वो पानी के अंदर भी देख पा रहे थे। तो ये आध्यात्म की नज़रों में तो ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में ये बहुत चमत्कारिक बातें और बड़ी विशेष बातें हैं। तो मेरा 1 साल इसमें ख़राब हुआ, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी साधना तो ख़राब हो रही है इसकी वजह से। अगर यश की कामना होती तो मैं भी आगे उलझा रहता, लेकिन मुझे यश की कामना कोई नहीं थी। सिर्फ मेरा लक्ष्य था ध्यान साधना और मेडिटेशन से कुछ ज्ञान को प्राप्त होना, कुछ ज्ञान करना, कुछ आध्यात्म को समझना। तो मैंने उस सब कुछ फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद अपनी साधना की। तो फिर मेरी साधना अनवरत ठीक ठाक चलती रही, और चमत्कारों से जुड़े हुए आज भी बहुत सारे विषय सामने आते रहते हैं। अभी बाबा बागेश्वर हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, तो उनके विषय में मैं उनका काफ़ी धन्यवाद करूँगा, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वो अपनी साधना छोड़ के, अपनी साधना से अलग हट के लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं। उन्हें लोगों का कल्याण कर रहे हैं और लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आध्यात्म का तो ये है कि हमें अपने मन की सफाई करनी है। हमारे मन में जो गंदगी है, जो कालिख है, उससे दूर हटना है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी तो अपने कचरे को छोड़ो, दूसरे के कचरे में घुस रहे हैं, तो कितना भला कार्य कर रहे हैं।
जो कि प्रशंसनीय है, क्योंकि हर व्यक्ति के माइंड में बेहद बेहद कचरा भरा हुआ है और उस कचरे में जाना, आप सोच सकते हैं, आप अपने को ले लें, आपके माइंड में कितनी उलझनें और कितनी दिक्कतें और सब समस्याएं भरी हुई हैं। एक वो व्यक्ति हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो आपके गंदगी में घुस रहे हैं, आपके मल में घुस रहे हैं, तो कितना महान कार्य कर रहे हैं वो। हाँ, ये ज़रूर है उनकी साधना बाधित हुई है, लेकिन कार्य वो परोपकार का कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे जिससे किसी की हानि हो या पैसा कमाने के लिए कर रहे हों वो, या यश की भावना थोड़ी हो सकती है उनका, ये हो सकता है थोड़ा यश चाहते हो, लेकिन उनका मेन मोटिव जहाँ तक मैं समझता हूँ लोगों को धर्म से जोड़ना है, कि लोग धर्म से जुड़ें, अपने सनातन धर्म को समझें। तो मैं भी लोगों से कहूँगा, सभी से कहूँगा, आह्वान करूँगा कि हम सभी को अपने सनातन धर्म से जुड़ के रहना चाहिए। दुनिया में आज तक भगवान श्री कृष्ण के बराबर सम्मोहन का ज्ञान रखने वाले कोई नहीं हुए। जितना सम्मोहन का ज्ञान भगवान कृष्ण को था वो बहुत ज़्यादा था, और उनके जीवन चरित्र में सम्मोहन पल पल देखने को मिलता है। शायद इसीलिए उनका नाम मोहन था, क्योंकि हर किसी को भी मोहने की शक्ति रखने वाले थे वो, किसी को भी मोह सकते थे, किसी को मोहने की शक्ति थी उनमें, और सम्मोहन का विशेष उनको ज्ञान था। और कई बार मैं सोचता हूँ, जो महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि के द्वारा धृतराष्ट्र को जो भी महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना, तो ये भगवान श्री कृष्ण का संजय पर किया हुआ सम्मोहन का ही कोई एक प्रयोग था। हो सकता है कुछ अन्य हो, लेकिन किसी भी कार्य को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वो एक सम्मोहन का प्रयोग था, जिसके द्वारा संजय ने पूरी महाभारत धृतराष्ट्र को सुनाई। और दोस्तों, अभी इस टॉपिक से अलावा मैं पिछले टॉपिक के बारे में, धड़कन भी इबादत में खलल डालती है, कुछ बातें छूट गई थी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं तो धड़कनें, एक टाइम होता है धड़कनें इबादत में खलल डालती हैं, लेकिन सने सने धड़कनें हमारी धीमी होती चली जाती हैं, हमारी श्वास की गति धीमी होती चली जाती हैं, सूक्ष्म होती चली जाती हैं, और इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि अगर कोई डॉक्टर्स चेक करे हमारी धड़कनों को, हमारी सांसों को, तो शायद उसे बंद महसूस हो, धड़कना बंद कर चुकी हों उसके मशीनों के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, कोई धड़कनें ही पकड़ में ना आए, कोई श्वास की गति ही ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप से श्वास और धड़कनें चलती रहती हैं, लेकिन फिर वो ध्यान में बाधा नहीं डालती, ध्यान में खलल नहीं डालती धड़कनें और सांसें, क्योंकि इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं, ध्यान स्वतः धीरे धीरे अपना ठीक होने लगता है, अच्छा होने लगता है। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा, जो भी चैनल पर नए मित्र आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी विषय आध्यात्मिक संबंधित कोई भी प्रश्न उनका हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब दूँ। और हमेशा की तरह 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और वीडियो को अंत करेंगे।
आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। ओम नमः शिवाय।